कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। भाई साहब, ये सब मत कहा करो मुझसे। तो क्या दुनिया से कहा करूं? अजी दुनिया से तो कुछ कहने की जरूरत ही न रह गई। अब सारी दुनिया समझ गई, एक तुम ही ना समझ बनी रहना चाहो लल्ली। कुछ समझ में नहीं आता कि किसे क्या समझो। चेहरे तो अब रहे ही नहीं लोगों के, नकाब ही नकाब है। अरे लल्ली, तो तुम्हें इसमें क्या परेशानी है कि मैं उन्हों के नकाब उतार रहा हूं? देखो लल्ली, मैं तो तुम्हारी गृहस्थी बचाने की कोशिश कर रहा हूं। पता नहीं क्या कर रहे हो। जब से दोबारा आने जाने लगे हो फिर से गड़बड़ होने लगी। गड़बड़ मेरे आने से नहीं, उस सन्यासिनी के आने से हुई। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूं लल्ली, अब न जाती वो। रोज का नियम बन गया है। सवेरे डॉक्टर माथुर से बीमारी का सर्टिफिकेट ले ले, उधर डॉक्टर गया, इधर प्रार्थना में बैठ जाए। प्रार्थना शुरू होते ही लाला बृषभान वहां पहुंच जाए। उन्हों से करती होगी प्रार्थना। बस करो भाई साहब। अजी उन्हों से जाके कह बस करने को। जाना, थोड़ी आत्मा परमात्मा की बातें ही सुनने को मिलेंगी। मन सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि वो हमें संसार से उसी तरह बांधता है जिस तरह रस्सी जानवर को खूंटे से बांधती है। और मन के बंधन को काट भी मन स्वयं ही सकता है। वो किस तरह? विषय वासना से वैराग्य पैदा करके। विषय वासना से इतना डर क्यों? विषय वासना वो जंगल है जिसमें मन खूंखार जानवर बन जाता है। मगर मन को झुठलाना क्यों? दुनिया को झूठ समझना क्यों? ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ज्ञानी लोग ऐसा ही कह गए हैं। जब ब्रह्म सत्य है तो उसका बना जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? कुछ ज्ञानियों का ये नजरिया भी रहा है। तो उन्हीं का ज्ञान दो मुझे। तुम तो मन को मारने वाली बातें मत किया करो वीरमणि। मैं मन को जीतने वाली बातें सुनना चाहता हूं तुमसे। तुम तो बस बहस करना चाहते हो वृषभान। बहस का रिश्ता ही असली रिश्ता। कलेजे में? कलेजे में ही तो। तू जा, गुड़िया को छोड़ के क्यों आ गई? ये ठीक हो जाएगा। ऐसा तो उठता ही रहे है बीच बीच में। जा, तू जा। भर लो भर लो भर लो इसमें यौवन मधुरस की हाला। सुनो जय, और लगा मेरे अधरों से भूल हटाना तुम जाओ। बात तो सुनो जय। अरे बातों में कुछ धारा नहीं है। खैर जल्दी कहो। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, शायद दर्द का गोला उठता है बार बार और रोने लगती हैं। अरे तो डॉक्टर माथुर को दिखलाया होता, वो सुबह शाम आते तो हैं उन्हें देखने। अम्मा मानती नहीं। मैं जाकर देखता हूँ। नाड़ी तो तेज नहीं है, माथा भी गर्म नहीं है। मैंने कहा ना तुझसे, मुझे कुछ ना हुआ है। 97.8। बुखार भी नहीं। अरे तो मैंने कब कही थी कि मुझे बुखार है? फिर रोती कराती क्यों रहती है अम्मा? तूने मंगला से कही कि कलेजे में दर्द है। ऐसे दर्द का क्या है?
होता ही रहे है। कमजोरी है बस, तू आराम किया कर। घर में मेहमान के होते हुए मेरे लिए आराम कहाँ है। जरा जाऊं देखो प्रज्ञावती जी वास्ते हल्का खाना बनाए कि नहीं। उनके लिए नर्स नौकरानी सब तो है, फिर तू क्यों खटती है अम्मा? तू चुपचाप लेटी रहे, मैं डॉक्टरनी को बुला के लाता हूँ। अरे सुन, क्यों फिजूल बुलाए हैं उनको? मुझे कुछ ना हुआ है। अगर तेरे को कुछ ना हुआ है तो डॉक्टर जबरदस्ती कुछ कर ना देगा। हो देख के जेबी साहब, न इतना गुस्सा ठीक, न इतनी तेजी ठीक। बड़ी जालिम चीज है ये दुनिया, फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता। डॉक्टर माथुर को बुलवाइए। लाला जी उन्हें तो कब के बुला चुके। अम्मा के चेकअप के लिए? नहीं जी, सन्यासिनी जी की मिजाज पुरसी के लिए। बेचारियों का जख्म तो गहरा था ही, अब बुखार भी बढ़ने लगा। और क्यों ना बढ़े। अरे जय, जय को क्यों जाने दिया भाई साहब? उसके पापा वहां हुए तो झगड़ पड़ेगा। लल्ली अब और कहां हो सके हैं जय के पापा। ये तो आत्मा परमात्मा के मिलन के ऊंचे खेल हैं। क्या समझी? यही बुनिया। बुखार सचमुच बढ़ गया। मैं दवा बदल देता हूँ। डॉक्टर माथुर, अगर आपको यहाँ से फुर्सत मिल जाए तो जरा अम्मा को देख लें। अभी लो। क्या हुआ? अम्मा के जांच की रिपोर्ट मिल गई? हाँ, इसमें कुछ निकला नहीं। डॉक्टर माथुर कह रहे थे बीमारी भी कुछ नहीं है। अम्मा के मन पर कोई बोझ है शायद। मैं तो कह ही रही थी दुख का रोग है, और दुख क्या है हम सबको पता है। समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं करूंगी। मेरे बहाने ही यह बीमारी इस घर में आई है। मैं ही उसे जाने को कहूंगी। अपने से भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही भीतर, आप ही बाहर, आप ही आगे, आप ही पीछे। आप ही बाएं, आप ही दाएं, आप ही ऊपर, आप ही नीचे। इसमें हंसने की क्या बात है? इसमें तो हंसने की कोई बात नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर अजीब लगता है। क्यों भला? तुम आत्मा परमात्मा की बातें सुनाती रहती हो और मुझे एक चुलबुली लड़की याद आती है जो चियां मारा करती थी और मुझे राधा जी का पिताजी कहती थी। तुम्हें कभी याद नहीं आती वो लड़की? आती भी हो तो मैं ये जानती हूँ कि लड़की हमेशा लड़की नहीं रहती। मेरी यादों में तो तुम वही हो वीरावाली। मगर मैं तो वीरा वाली नहीं हूँ। यादों के सहारे तुम बीता हुआ जमाना नहीं लौटा सकते वृषभान। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो लौट आया है। जितना ही तुम इस तरह की बातें करते हो उतना ही मेरे को लगता है कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए। ना मैं यहाँ रह सकती हूँ, ना मेरे को रहना चाहिए। सतबीर की वजह से आई थी। जब वो आप ही तुमसे इंसाफ नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? उसके लिए मैंने इंतजाम कर दिया है। मेरे एक दोस्त के दोस्त नियाज अहमद ने उसे साझे में बिजनेस करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर भेजा है। अगर उसने मान लिया तो मैं उसी में उसको मारा मार कर दूंगा।
ये सब तय हो गया, अब मेरे को छुट्टी दो। छुट्टी तो डॉक्टर माथुर देंगे। आज वो आए नहीं? आए थे, सुभद्रा बहन को देखने गए। जय की अम्मा को क्या हुआ? ये तो तुम्हें मालूम होगा वृषभान। मुझसे तो किसी ने कुछ कहा नहीं। वृषभान, मेरे को लगता है कि मेरे यहाँ रहने से तुम्हारे और सुभद्रा बहन के बीच तनाव सा हो गया है। बिल्कुल नहीं, सुभद्रा तो तुम्हारी शुक्रगुजार है कि तुमने मुझे ठीक कर दिया। वो तो खुद तुम्हें यहीं रखने को कहती है। तुम्हें पता है, वो तो यहां तक कहती है कि वृषभान, तुम्हें मेरी कसम है जो अरे आओ मंगला। जी नहीं, मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं, बैठो इनके पास। ये अकेली थी, इस मर मैं बैठ गया। मैं सुभद्रा को जाके देखूं। ये बता रही थी कि उसकी तबीयत खराब है। आओ मंगला, बैठो। क्या बात है? समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। बहन जी, ये एक बाल बच्चेदार आदमी का घर है, एक ऐसे आदमी का जिससे कभी आपकी शादी होने वाली थी। आप यहाँ रहेंगी और वो आदमी जब भी आपको अकेला पाएगा, आपका अकेलापन दूर करने की कोशिश करेगा, तो इससे इस घर की मालकिन को दुख का रोग लग जाएगा। मैं आप यहाँ नहीं रहना चाहती, लेकिन डॉक्टर माथुर जाने ही नहीं देते। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना इलाज मत कराइए, मैं इतना ही कह रही हूँ कि आप यहाँ मत रहिए। आप मेरे मैके चले जाइए, वहाँ तो आपके लिए कमरा हमेशा खाली रहता है। नहीं मंगला, ना मुझे यहाँ रहना चाहिए, ना कहीं पड़ोस में। मेरे को तो उत्तरकाशी वापस चले जाना चाहिए। अगर मैं लाला वृषभान से ये कहूँ तो वो कभी राजी नहीं होंगे। तुम मेरी एक मदद करो, कल सुबह मेरे उत्तरकाशी जाने का इंतजाम कर दो। ठीक है, मैं कर दूंगी। हर लिहाज से आपसे छोटी होते हुए भी ये सब कहा, इसके लिए माफी चाहती हूँ। यही बुनियाद। सो रही हो क्या? आज भजन नहीं सुनाओगी? प्रज्ञावती जी, वीरावली, सामान भी नहीं है, चली गई। कब, कैसे? क्या ढूंढ रहे हैं जी? प्रज्ञावती जी को देख रहा था। वो सवेरे भजन सुनाया करती है ना, आज है ही नहीं कमरे में। उनका सामान भी नहीं है। जी, वो तो चली गई। कहाँ? उत्तरकाशी। बीमारी की हालत में कैसे चली गई? किस बेवकूफ ने इंतजाम किया उनके जाने का? मैंने पापा। मुझसे पूछे बगैर, डॉक्टर से पूछे बगैर, उन्हें रास्ते में कुछ हो गया तो? रास्ते में प्रज्ञावती जी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मंगला की अम्मा उनके साथ गई हैं और एक डॉक्टर भी। हाँ, इस घर में वीरावाली जी को जरूर तकलीफ हो सकती थी और उनकी वजह से अम्मा को तो हो ही रही थी। तुम्हारी अम्मा को कुछ नहीं हुआ है। मेरी डॉक्टर माथुर से बात हुई थी।
डॉक्टर माथुर कह रहे थे अम्मा को दुख का रोग लग गया है। ये बात सुनने पर ही प्रज्ञावती जी यहाँ से गई हैं। सन्यासिनी होकर किसी को दुख देना उनको शोभा नहीं देता था। दुख पहुंचाना तो किसी को भी शोभा नहीं देता। अनजाने में दुख पहुंचाया था, उसी का प्रायश्चित करना चाह रहा था मैं। ऐसा प्रायश्चित किस काम का जो स्वयं पाप हो? सन्यासिनी तो सुख दुख से परे पहुंच चुकी है, लेकिन गृहस्थीन को तो दुख होगा ही। पापा, प्रिंस आपसे कुछ नहीं चाहता, वीरावाली कुछ नहीं चाहती। क्या आप उनको कुछ देने की जिद में हम सबको बर्बाद कर देंगे? इतना सोचते क्यों है पापा? आप विलायत से लौटे हुए नौजवान लाला वृषभान नहीं है। आप जय के पापा और इस गुड़िया के दादा हैं। मंगला, घर के मालिक की मर्जी के खिलाफ घर के मेहमान को विदा कर दिया। क्या ये बदतमीजी काफी न थी कि जो अब छोटे मुंह बड़ी बात भी कर रही है? मुझे माफ कर दीजिए पापा। माफी तो शायद मुझे। I'm sorry everybody. बच्चों को माफ कर दो जी। फिर शास्त्रों में कही है कि 16 साल से बड़े तो बच्चे भी माँ बाप के बराबरी वाले माने जाने चाहिए। जय मंगला तो अब खुद माँ बाप बन गए हैं। इनकी गुड़िया 4 महीने के बाद साल भर की हो जाएगी। चलो शेर को, गुड़िया भी गाड़ी में, गुड़िया के दादाजी भी गाड़ी में। ये केक क्यों मंगवाया? मार्कंडेय का पूजन होता है हमारे यहाँ, सो तो सवेरे हो ही चुका था। अजी, जय के पापा तो आधे विलायती हैं और अपनी पोती को बना कर रहेंगे पूरी मीम। Come on everybody, आप लोग सब इधर आ जाइए। ओके एवरीबडी, अब गाना। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे आप लोग सब गाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुड़िया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, साइलेंस एवरीबडी। अच्छा गुड़िया महारानी, नमो नमः। अब आप फूंक मार के इस मोमबत्ती को बुझाइए। फू करो। अजी, ये कुछ ना करती फूफा, हिंदुस्तानी लड़की है। ये क्या, इसका बाप भी फूंक मारेगा? लीजिए श्यामलाल जी, बांटिए केक। हाँ, आप मत खाइएगा, आप अभी तक गाए नहीं। अजी ये क्या, मुझसे तो बंटवाए होते लड्डू और गवाई होती बधाई। सारा प्रोग्राम यहीं कर लेने का इरादा है श्यामलाल जी। बाहर गेस्ट आए हुए हैं, एक से एक गवैया आए हुए हैं। बाहर चलने से पहले जय से एक गाना जरूर सुनेंगे। गाना नहीं, 2 गाना, डुएट। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो। अरे गाओ ना मंगला। नहीं, तुम गाओ, मगर ये नहीं कोई और। ठीक है, आप लोग सब बैठिए। लो अम्मा। ठीक है, तो साहिबान कदरदान सुनिए। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। उदास गाना नहीं। अजी ये तो बहुत अच्छा गाना है भाई, वाह। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को। भाई साहब, जय को गाने दो। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हो 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 हो।
दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के क्या हुआ? कमजोरी से महसूस हुई अम्मा। कमजोरी की आजकल अक्सर शिकायत करते रहते हैं अम्मा, और डॉक्टर को दिखाते ना है। रीता माथुर साहब, अभी जाए इनके साथ और चेकअप करा। मुझे कुछ नहीं हुआ अम्मा, एक रोग लगा। और डॉक्टर साहब के साथ जा। चलो जय, 10 मिनट में तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। अरे हमें भी तो दावत खानी है ना। आओ जाओ बेटा। आओ बच्चों, मंगला तुम इन सब को लेके गार्डन में चली जा। जा चलो चलो बच्चों, चलो 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 बच्चों। चलो आ जाओ, आ जाओ। कर लियो एग्जामिन? हाँ, कोई फिक्र वाली बात तो ना है? जाहिरा तौर पर तो कुछ भी नहीं, लेकिन इस उम्र में यकायक इतनी कमजोरी महसूस होने लगना, इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। कोई टोटका कर देती है तुम्हारी सौतन। तो ये बकवास बंद कर और मेरे को ये बता कि खैराती मल जी को तूने क्या कहा मेरे बारे में? खैराती मल जी तो तेरे से इतने खफा हैं कि मैंने उनके सामने तेरा नाम तक न लेने की कसम खा ली है। और खफा क्यों है ये जाकर लाला धर्मचंद से पूछ।